नमस्कार। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। इन पर्टिकुलर जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट होता था, हम उसी बारे में बात करने वाले हैं आज कि आखिर उसको कैसे भरा जाए। इन पर्टिकुलर अब देखिए ये जो 65B होता था वो अब जो है सेक्शन 63 हो गया है करंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो अब हम जो सर्टिफिकेट की बात करने वाले हैं वो जो 65B में था, अब बेसिकली वो सेक्शन 63 ऑफ BSA में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ओके नाउ, तो अब देखिए हम इसको बात करते हैं। ये तो देखिए शेड्यूल में है, तो एक्ट के में है, देन सी सेक्शन दिस सर्टिफिकेट पार्ट ए। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्ट ए की, एंड टू बी फिल्ड इन बाय द पार्टी। तो पार्टी का मतलब यहां पे पक्षकार। तो जिस भी पार्टी की बात हो रही है, मान लीजिए अगर अपन क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, राइट, तो पुलिस को बेसिकली ये सारी चीजें लगानी होती हैं। सो पुलिस का काम हो जाएगा कि मान लीजिए अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई मॉल में कहीं पे कोई सीसीटीवी था, राइट, या फिर किसी के घर से कोई सीसीटीवी फुटेज लिया है, या फिर किसी टोल नाके से कोई सीसीटीवी फुटेज लिया है, या फिर किसी की मोबाइल से अपन ने कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया है, एंड सो ऑन। तो उसको अगर आपको कोर्ट में एडमिसिबल बनाना है तो उसके लिए आपको जो है सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंडर ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए अपन चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग आई नेम, तो अब जो पहला नाम यहां पे आएगा, राइट, नेम आएगा, ये उसका जो आपको ये साक्ष्य दे रहा है, जो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहा है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के घर से, राइट, कोई सीसीटीवी फुटेज लिया है तो ये उस व्यक्ति का नाम होगा, या उस व्यक्ति जो वहां पे उस पर्टिकुलर सीसीटीवी को उस घर में, सो राइट, सो ये नाम किसका आएगा इस केस में, उस घर से, उस घर का, उस व्यक्ति का जिसके अंडर वो सीसीटीवी कैमरा है। ओके, एंड देन सन डॉटर स्पाउस ऑफ दिस रिसाइडिंग, सो ये अपना एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस किसका? अगेन उसी पर्सन का जहां से हमने सीसीटीवी फुटेज लिया है। डू हियर बाय सोलमली अफर्म एंड सिंसियरली स्टेट, राइट। तो हमको ये लाइन देखिए यहां पे जरूरी है। इनफैक्ट जो भी यहां पे शेड्यूल में ये इस सर्टिफिकेट में जो दिया हुआ है वो तो जरूरी है ही, उसके अलावा भी हम देखेंगे क्या चीजें और हो सकती हैं। सो सोलमली अफर्म एंड सिंसियरली स्टेट एंड सबमिट एज फॉलोज। तो अब देखिए एक बार नाम, पता उस व्यक्ति का जिसने हमको ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिया है, राइट। क्योंकि क्या होगा ना, देखिए रिकॉर्ड हुई है चीज, मान लीजिए जिस भी घर से हम सीसीटीवी फुटेज ले रहे हैं उसके घर पे, तो वो लोग ऑथराइज्ड हैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए। सो आई हैव प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग डिवाइस। डिजिटल रिकॉर्ड सोर्स, देखिए यहां पे सोर्स की बात हो रही है, तो सोर्स का मतलब हुआ वो इंस्टेंस जहां से हमने ये चीज ली है। अभी इस केस में हमने ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिया है उस व्यक्ति के घर से जिसके घर में सीसीटीवी कैमरा था। तो अब इस केस में सोर्स वो सीसीटीवी कैमरा है, एंड मान लीजिए हमने जो है डीवीआर जो अपनी स्टोरेज मीडिया है वो अपन ने ली है, तो आप इसको टिक मार्क कर दीजिए। अब आगे देखिए और भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। मान लीजिए हमने अगर मोबाइल से कोई वीडियो का फुटेज था वो लिया था, या फिर फ्लैश ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, सर्वर, क्लाउड और भी अगर कुछ है, तो आप जो है आइडेंटिफाई कर लीजिए उस डिवाइस को जो सोर्स है। ओके नाउ उस पर्टिकुलर सोर्स का मेक एंड मॉडल, कलर, सीरियल नंबर, IMEI नंबर, या फिर जो भी नंबर उसको, उस डिवाइस को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो वो नंबर, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन भर देंगे आप किस चीज के बारे में,
उस पर्टिकुलर सोर्स के बारे में जहां से हमने सीसीटीवी फुटेज लिया है। तो अगर आपने सीसीटीवी फुटेज मेरे घर से लिया है, नाम पता मेरा होगा, मैं ये सर्टिफाई करूंगा कि हाँ साहब ये डीवीआर पर्टिकुलर सिस्टम था, मेक मॉडल ये सब कुछ इसका ये डिटेल्स थी। चीज यहां पे है ना, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये आमतौर पे आपके पास हमेशा बहुत सारी होगी ही होगी, राइट। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि अब जैसे राइट, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल रिकॉर्ड। तो डिजिटल रिकॉर्ड की बात हो रही है, देखिए यहां पे ये नहीं कह रहा है कि अब हम जो है सोर्स के बारे में कोई बात करेंगे, यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है अबाउट द डिवाइस डिजिटल रिकॉर्ड, इस डिवाइस के बारे में भी और डिजिटल रिकॉर्ड जो हम ले रहे हैं उसके बारे में भी। तो आप इसमें जो है एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन भरिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो सीसीटीवी फुटेज मैंने ली है, मतलब मान लीजिए मेरे घर से अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने ली है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको आपने मान लीजिए ली है पेन ड्राइव में, ओके। तो पेन ड्राइव, अब आप ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पे लिखिए कि ये जो सोर्स से था, हमने जो इंफॉर्मेशन ली वो डिजिटल रिकॉर्ड को हमने इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में रख दिया है। अब आप पेन ड्राइव के बारे में भी ये सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अब आप जो है, जो पेन ड्राइव आपने ली है उस पेन ड्राइव के बारे में भी आप जो है ये सारी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि ये पर्टिकुलर पेन ड्राइव, अब ये तो सोर्स के बारे में हो गया, अब यहीं पे आप लिख दीजिए कि हमने जो है इंफॉर्मेशन ली है इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में ली है, इस पर्टिकुलर मेक एंड मॉडल का पेन ड्राइव था, सीरियल नंबर ये था, कलर ये था, एंड देन इसके जो भी नंबर अगर हैं तो वो ये थे, राइट, जो भी स्पेसिफिकेशंस है। इस सोर्स डिवाइस से ली है, इस टारगेट डिवाइस में ली है। सोर्स अपने केस में हो गया डीवीआर, टारगेट अपने केस में हो गया ये जो अपने यूएसबी ड्राइव है जो मैंने ली, राइट। और भी अदर कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर लगती है, हम ये लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डेटा किस टाइप का है, भाई डेटा वीडियो है, ऑडियो है, व्हाट्सएप मैसेज है, क्या चीज है, ओके, व्हाट्सएप मैसेज है एंड सो ऑन। तो हम उसका टाइप भी लिख दें। और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको जो है इंपॉर्टेंट लगती है तो यहां पे उसको देखिए, जितना ज्यादा लिख देंगे यहां पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में, उतना ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम जो है ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उतना ज्यादा अपना जो है इन्वेस्टिगेशन असरकारक सिद्ध होगा, ओके। अब देखिए इसमें ये पार्ट अगेन इंपॉर्टेंट है, ओके। द डिजिटल डिवाइस और द डिजिटल रिकॉर्ड। तो अब ये डिजिटल डिवाइस कौन सी है, जो ऊपर जो सोर्स में जो सीसीटीवी कैमरा था। द डिजिटल रिकॉर्ड, वो जो फुटेज जो हमने लिया है, सोर्स बेसिकली अपना वही है डीवीआर, वॉज अंडर द लॉफुल कंट्रोल, ओके, लॉफुल कंट्रोल फॉर रेगुलरली क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट रेगुलर एक्टिविटीज एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड कंप्यूटर। सो एक एक करके इसको तोड़ते हैं। देखिए लॉफुल कंट्रोल, लॉफुल कंट्रोल मतलब अगर आप मेरे घर से सीसीटीवी ले रहे हैं और सीसीटीवी मैंने इंस्टॉल करवाया है, मैं उस घर का व्यक्ति हूं, सीसीटीवी मान लीजिए मेरे नाम में इंस्टॉल्ड है, तो मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूं ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट देने के लिए। लॉफुल कंट्रोल, क्योंकि वो सीसीटीवी मेरे लॉफुल कंट्रोल में है। एंड रेगुलरली क्रिएटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट रेगुलर एक्टिविटीज। तो अब जो मेरा सीसीटीवी कैमरा है उसको रेगुलरली मैं यूज कर रहा हूं क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट रेगुलर एक्टिविटीज। रेगुलर एक्टिविटीज केस में क्या है कि मेरा सीसीटीवी कैमरे हैं वो आमतौर पे एकदम डे टू डे लाइफ में सीसीटीवी जो है कैप्चर कर रहे हैं, बाहर का जो भी जहां पे भी इंस्टॉल्ड है वो सारी चीज कर रहे हैं अपने डे टू डे ड्यू, जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस जो अपन बोलते हैं उसकी बात हो रही है यहां। रेगुलरिटी बेसिकली मींस दैट एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंप्यूटर और द कम्युनिकेशन डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो ये मैं चूंकि मैं उसका लॉफुल कंट्रोल में हूं तो मेरे को ये सब बातें शायद पता होगी कि वो जिस कंप्यूटर की, यानी कि जिस सीसीटीवी भी एक कंप्यूटर ही है, सो इस दौरान
जिस दौरान ये सारी चीजें रेगुलरली हो रही थी, द कंप्यूटर और द कम्युनिकेशन डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपर्ली। तो मैं ये भी सर्टिफाई कर रहा हूं कि हाँ साहब इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली, जिस दौरान मैंने जिस टाइम का मैंने सीसीटीवी फुटेज दिया है उस टाइम पे माय डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपर्ली एंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वाज रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यहां पे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी पर्टिकुलर दिन कुछ किया। बेसिकली आप ये चाह रहे हैं इस सर्टिफिकेट को देखे कि कोई जो एविडेंस है इंप्लांट तो नहीं किया गया है ना भाई। कोई एक डिवाइस थी जिसमें अपन ने वो पर्टिकुलर एविडेंस इंप्लांट कर दिया हो बस। सो जो भी अपना डिवाइस है राइट, वो अगर डेली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, मैंने किसी भी तरीके से उसमें एविडेंस को इंप्लांट करने की कोशिश नहीं की है। भाई मेरे रोज सीसीटीवी कैमरा फुटेज कैप्चर होता है, उस दिन भी हुआ, उस दिन भी हुआ एंड मेरे को लगता है कि डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपर्ली, मैं उसके लॉफुल कंट्रोल में हूं, तो ठीक है, फिर मैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए कॉम्पिटेंट हूं। लेकिन अगर कुछ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहा है तो बेसिकली इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि फिर मैंने उस एविडेंस को इंप्लांट करने की कोशिश की है एंड हेंस ये वाली चीज जो है फिर हम इस अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है तो हम उसका एविडेंस जो है नहीं दे पाएंगे। इफ द कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस, यानी कि इस केस में वो सीसीटीवी या डीवीआर, इफ द कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो अगर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था किसी दौरान और आउट ऑफ ऑपरेशन था, देन उसके इस खराबी ने उस जो रिकॉर्ड अपन ने इस सीसीटीवी कैमरा से लिया है उसकी एक्यूरेसी पर कोई असर नहीं डाला है, देन इट हैज नॉट इफेक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड और इट्स एक्यूरेसी। द डिजिटल डिवाइस और द सोर्स ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड इज, सो द डिजिटल डिवाइस और द सोर्स ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड इज, या तो मैं उसको ओन करता हूं, या हो सकता है मैं उसको मेंटेन करता हूं, या हो सकता है मैं उसको मैनेज करता हूं, या हो सकता है मैं उसको ऑपरेट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर से आपने सीसीटीवी कैमरा का फुटेज लिया है तो मैं उसको ऑन करता हूं मैं भी, लेकिन वही चीज अगर आप लेंगे मान लीजिए किसी टोल नाके से, तो वहां पे मोस्ट लाइकली मेंटेन्ड, मैनेज्ड, ऑपरेटेड में से हो सकता है। मैनेज किस तरीके से, मान लीजिए जो भी कंपनी जो भी उस टोल नाके को चला रही है वो उसको मैनेज कर रही है तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन इस कंपनी ने अगर किसी दूसरी कंपनी को रखा हुआ है सीसीटीवी फुटेज का करने के लिए, तो वो मोस्ट लाइकली इसको मेंटेन कर रहे होंगे तो वो लोग भी दे सकते हैं। जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है इन डेली कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसको ये सब बातें पता है, जो ये सब बातें कह सकता है कि हाँ साहब लॉफुल कंट्रोल में भी था, रेगुलर एक्टिविटी में यूज हो रहा था, वर्किंग प्रॉपर्ली था एंड सो ऑन। सो अगर लॉफुल कंट्रोल में है, उसके द्वारा ऑन हो सकता है, वो मेंटेन कर रहे हो सकते हैं, वो मैनेज कर रहे हो सकते हैं, वो ऑपरेट कर रहे हो सकते हैं, इनमें से कोई भी पर्सन जो है लॉफुल कंट्रोल में जो है तो इनमें से कोई भी पर्सन देखिए जो है वो ये सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। लेकिन आपको अगेन ये गिवन केस में आपको देखना पड़ेगा कि हु इज एक्चुअली इन द लॉफुल कंट्रोल। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट स्टिल गिवन सिचुएशन हमको ये पता चल जाना चाहिए कि इनमें से कौन से पे जो है हमारा सर्टिफिकेट देने के लिए लेकिन फिर भी देखिए मतलब थोड़ा सा जो है सोच विचार करने के बाद हमको ये पता लग जाना चाहिए कि हमें इनमें से किस पे जो है चुनाव करना है, इनमें से किसका जो है चुनाव हमको करना है कि भाई जो भी सर्टिफिकेट दे रहा है वो इनमें से कौन है। जरूरी नहीं है ओनर हो, ये वो भी हो सकता है जो मेंटेन कर रहा हो, जो मैनेज कर रहा हो, जो ऑपरेट कर रहा हो। तो अब देखिए नेक्स्ट अब जो बात आती है, एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया है कि पर्टिकुलर पर्सन कौन है, तो अब देखिए हैश वैल्यू के बारे में। सो आई स्टेट दैट द हैश वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज, तो आप इलेक्ट्रॉनिक जो भी हैश वैल्यू है वो आप कंप्यूट कर लीजिए। ऑब्टेन थ्रू दी फॉलोइंग एल्गोरिथम, आपको ये बताना पड़ेगा कि एल्गोरिथम कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि आप SHA-1 यूज कर रहे हैं, SHA-256 या MD5। अब देखिए इसमें SHA-256 जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट SHA-256 है।
आप अगर यूज करना चाहें तो SHA 512 भी यूज कर सकते हैं, ये और बेटर हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होगा अभी ये इस वीडियो में ये मेरा फोकस नहीं है कि कौन सा इसमें बेटर है और क्यों है, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में जाना चाहते हैं तो आप ये कीजिए, और अगर आप अदर में जाना चाहते हैं तो देखिए ये वाली चीज जो है और बेटर है। तो डिपेंडिंग ऑन की केस कितना सीरियस है, दिस आई थिंक इज द बेस्ट चॉइस टू गो फॉर। सो एंड कोई भी और कोई लीगली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड हो। हैश रिपोर्ट टू बी एनक्लोज विद द सर्टिफिकेट, सो वो जो रिपोर्ट आएगी हैश की वो भी आपको इंक्लोज करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के साथ में। अब देखिए इसमें हैश रिपोर्ट टू बी एनक्लोज विद द सर्टिफिकेट, तो जिसने भी ये सर्टिफिकेट दिया है वहां पे, जो चाहे ओनर हो, चाहे जो मेंटेन करता हो, चाहे जो मैनेज करता हो, चाहे जो ऑपरेट करता हो, एंड देन उनके नेम एंड सिग्नेचर, डेट, टाइम एंड प्लेस। सो ये अपना नॉर्मल फॉर्मेट है। पार्टी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके लिए। तो अब देखिए इसमें जो चीज पहले नहीं थी, जो 65B के सर्टिफिकेट में नहीं थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब ये इसमें देखिए आपको पार्ट बी भी मिलेगा। सो पार्ट ए तो वो जो पार्टी ने फिल किया है, पार्ट बी जो कि एक्सपर्ट फिल करेगा। अब देखिए इसमें एक्सपर्ट का नाम आ जाएगा, राइट, एक्सपर्ट का नाम एंड देन नाम पता सब कुछ जो इसमें आ जाएगा वो यहां पे। सो दिस स्टेटमेंट एकदम सेम है पहले वाले की तरह, लेकिन बस अब यहां पे बजाय ओनर फॉर एग्जांपल देने के, अब इसमें आपको जो है एक्सपर्ट सर्टिफिकेट दे रहा है। द प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आउटपुट ऑफ द डिजिटल रिकॉर्ड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिटल सोर्स, टिक मार्क। तो अब देखिए इसमें जो सोर्स है, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में जो सोर्स है, जो एक्सपर्ट दे रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है, देखिए ये उसी सोर्स के बारे में बात हो रही है जो अपने पार्ट ए में था। तो सेम एज पार्ट ए, सेम एज द सोर्स ऑफ पार्ट ए। तो पार्ट ए का जो सर्टिफिकेट था अपना, ये उसी की बात हो रही है। तो इसमें देखिए वापस डीवीआर आ जाएगा, क्योंकि अपने वहां पे सोर्स वही था तो यहां पे भी वही होगा। मेक एंड मॉडल ये सारे वही आ जाएंगे जो अपने पुराने वाले केस में थे। सो जो पार्ट ए में जो भरा गया है, एग्जैक्ट वही डिटेल्स यहां पे आएंगी। डिटेल्स चेंज होने का मतलब है कि फिर ये सही नहीं होगा, राइट, क्योंकि फिर हम दो अलग अलग सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट जो है फिर कोई बहुत ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रखेगा। इनफैक्ट एडमिसिबल ही नहीं रह जाएगा अगर ये अलग अलग लोगों से, मतलब अलग अलग अगर डिवाइसेस की बात हो रही है तो। कि एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल रिकॉर्ड, तो अब इसमें जो है वापस अगर एक्सपर्ट भी इस बात को कह देते हैं कि भाई सुनिए, ये जो ओरिजिनल सोर्स से हमने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लिया है उसको जो है हमने एक पेन ड्राइव में डाल दिया है, और जो हैश वैल्यू है, राइट, जो हैश वैल्यू है सोर्स की, अगेन जिस एल्गोरिथम से उस समय कंप्यूट किया गया, मान लीजिए SHA 256, तो अभी एक्सपर्ट के इसमें भी SHA 256 से ही होगा, तभी जाके हैश वैल्यू आपके सेम आएगी। या फिर आप SHA 512 से भी कर सकते हैं। तो अगर आप 512 से कर रहे हैं तो दोनों 512 से होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। यहां तक देखिए पार्ट ए और पार्ट बी में इस लाइन तक, हैश वैल्यू तक कोई चेंज नहीं होगा। ये जो डॉक्यूमेंट, जो डिटेल्स यहां पे पार्ट ए में है, एग्जैक्ट वही डिटेल्स पार्ट बी में होंगी। डिटेल्स चेंज नहीं हो रही हैं, राइट, एक्सेप्ट मे बी यहां पे अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए तो मे बी, बट अगेन वो भी चेंज होने के कोई बहुत ज्यादा बड़े रीजन नहीं है। यहां पे सिंपल आप ये बात कर सकते हैं कि भाई सोर्स में जो वो था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, उसको हमने एक पेन ड्राइव में स्टोर कर दिया है। एंड आप ये भी कह सकते हैं, देखिए जितना ज्यादा एक्सटेंसिवली इंफॉर्मेशन दी जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि जो दोनों का जो हमारा हैश वैल्यू है, राइट, पेन ड्राइव में जो डेटा है एंड जो हमने वहां से लिया, हमने दोनों को अलग अलग तरीके से कंप्यूट किया है, और दोनों की हैश वैल्यू भी आप चाहे जो है वहां पे
लिख सकते हैं। सो इससे अब ये हो गया कि जो हैश वैल्यू सोर्स की थी वही हैश वैल्यू जो पेन ड्राइव में अब जो चीज रखी है उसकी है। सो अगेन नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। सो जो भी एक्सपर्ट हैं उनका नेम, डेजिग्नेशन एंड उनका साइन, डेट, टाइम एंड प्लेस। अब आप इसमें देखिए नोट करेंगे कि जो पार्ट ए में था, अब आप देखिए इसमें नोट करेंगे कि पार्ट ए में वो जो एक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग लॉफुल ओनर, रेगुलरली फेड, क्रिएटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग ऑफ डेटा, राइट, वो सारा पैराग्राफ यहां पे नहीं है। एक्सपर्ट का काम बस इतना सा है कि हां, एक एक्सपर्ट और है जो इस डिजिटल रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा है कि हमने भी हैश वैल्यू कंप्यूट की है, वो वही आई है जो आपको पार्टी द्वारा दिए गए हैश वैल्यू में मिली है, राइट। सो इससे एविडेंस जो है उसकी थोड़ी सी प्रामाणिकता बढ़ जाती है कि भाई एक्सपर्ट ने भी वही बात कही है। अब देखिए, ये तो हो गया जो अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एनेक्सर में जो अपने शेड्यूल में अपने को जो गिवन है, राइट, कि इसको कैसे भरेंगे। लेकिन अब अपन थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मान लीजिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है ना कि भाई हैश वैल्यू, अब देखिए ये जो डीवीआर का जो फुटेज था वो हमने इस पेन ड्राइव में लिया, अब ये तो नहीं है ना कि ये पेन ड्राइव जो है सीधे अक्यूज के पास भी यही पेन ड्राइव जाएगी, कोर्ट में भी यही पेन ड्राइव होगी। सो ये चीजें चेंज होंगी। तो अब देखिए अपन क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे चेन ऑफ कस्टडी, राइट। तो अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है। सो अब अपन देखिए एक टेबल के बारे में बात करते हैं। अब ये तो होगा नहीं ना कि आईओ ने जो पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन जो घर के सीसीटीवी कैमरा से मिली है वही सेम पेन ड्राइव तो जाएगी नहीं कोर्ट में। तो कोर्ट में देखिए, कोर्ट में जाने से पहले आईओ वो पेन ड्राइव लेके आएंगे, वो फोरेंसिक्स में जाएगी, फिर फोरेंसिक लैब में उसकी जो है उसको एनालाइज किया जाएगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर वो आगे पास की जाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर किसी अगेन पुलिस ऑफिसर को, जिसको ले जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, अब फिर अपन जो सीआरपीसी 207 जो थी, जो आई थिंक बीएनएसएस में अपने 230 है धारा, उसके अंतर्गत ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को अक्यूज्ड को भी देनी है। तो ये देखिए मल्टीपल कॉपीज बन रही हैं उस सेम रिकॉर्ड की, और कई बार उसमें चेंज भी हो सकता है। तो अगर चेंज है, अपन देखेंगे कि कहां पे चेंज हो सकता है, और उस चेंज को अपन जो है किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एविडेंस में। सो देखिए इस टाइप की आप एक कोई भी मान लीजिए टेबल मेंटेन कर रहे हैं, तो देखिए ये वाली चीज हमने ली थी सीसीटीवी से, राइट। तो सबसे ऊपर मान लीजिए आपका जो सीरियल नंबर है, तो सबसे ऊपर वाले सीरियल नंबर में मान लीजिए, ये देखिए गलती से 1 वहां पे चला गया, बाकी नंबर 1 पे आपके क्या आ जाएगा, डेट एंड टाइम, राइट, डेट एंड टाइम ऑफ योर सीजर। जिस टाइम पे आपने जो भी सीज किया, ये देखिए ये कोई फॉर्मेट नहीं है जो किसी भी एक्ट में, अधिनियम में कहीं पे गिवन हो, राइट। ये इंफॉर्मेशन है, चेन ऑफ कस्टडी है जो आप मेंटेन कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैंने ये कह दिया यहां पे ये होगा तो यहां पे यही होगा, ये आपके रिकॉर्ड के लिए है। आप अगर इससे बेहतर तरीका लगा पाते हैं तो आप वो कीजिए। तो मान लीजिए आपने, अब ये हुआ डेट एंड टाइम, ये आपने किया कि जिस समय मैंने सोर्स से ये एविडेंस प्राप्त किया था, मान लीजिए उसका डेट एंड टाइम मैंने लिख दिया। यूनिक आइडेंटिफायर, भाई जो भी उस सोर्स, जो इस केस में डीवीआर था, बिकॉज अपन सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, आपने उसको एविडेंस टैग दे दिया। जो भी उस डीवीआर की जो डिटेल्स अपन ने जो सर्टिफिकेट 63 ऑफ बीएसए में रखी थी वो कर दी, यहां पे वो सारी डिटेल्स यहां पे भी लिख दी हमने। फिर हमने उस पर क्या एक्शन लिया कि भाई डेटा कलेक्ट किया क्राइम सीन से यूएसबी ड्राइव में, उसका कैलकुलेट किया हैश, डीवीआर पे भी किया, और पेन ड्राइव जो अपनी यूएसबी ड्राइव थी उस पे भी कैलकुलेट किया, दोनों पे सेम आया। ये भी आप यहां पे लिख सकते हैं, या फिर ये आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। जो पर्सन हैंडल कर रहा था वो कौन है, नेम ऑफ द इंस्पेक्टर आईओ, रोल डेजिग्नेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फिर आप लिख सकते हैं हैश वैल्यू। अब आप लिख सकते हैं यहां पे हैश वैल्यू 256 लगाई,
और सो मान लीजिए मैं यहां पे इसको भी चेंज कर सकता हूं, ऐसे 256 लगाई, डीवीआर में आई XYZ एंड सेम वही मेरे आई जो यूएसबी ड्राइव थी उसमें आई XYZ। ये मैंने कैलकुलेट किया है, ऐसे नहीं लिख दिया है, अपन कैलकुलेट करके लिखेंगे इसको। देन फिर आप रिमार्क्स लिख सकते हैं कि भाई एविडेंस को जो है सील कर दिया गया टेम्पर प्रूफ बैग में एंड सो ऑन। फिर अब देखिए ये पेन ड्राइव मान लीजिए ले जाके आईओ ने दी फॉरेंसिक्स लैब में। सो एफएसएल में जब आपने ये जाके दी है तो अब आप डेट एंड टाइम लिख दीजिए कि भाई हमने इस तारीख को इस टाइम पे ये चीज एफएसएल को सौंप दी है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस, तो इंफॉर्मेशन हमने वहां पे सौंप दी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस, अब मान लीजिए जो यहां पे भाई ये तो वही पेन ड्राइव है ना जो आई थी, तो आप चाहें तो उसके बारे में लिख दीजिए, मतलब बेसिकली आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन कीजिए। तो अब ये मान लीजिए जो यूएसबी हमने दी, इंफॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम यूएसबी ड्राइव, तो अब ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ, क्योंकि अब हम आगे चल रहे हैं तो अब ये चीज एफएसएल में है, तो एफएसएल वालों ने मान लीजिए इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जो हमने जो एज आईओ हमने जो यूएसबी ड्राइव उनको दी है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि भाई बिट बाय बिट हमने जो है कॉपी कर लिया यूजिंग एफटीके इमेजर और व्हाटएवर। ओके, सो वो अब जो हमने पेन ड्राइव दी थी वो एफएसएल में है, लेकिन एफएसएल ने उस पेन ड्राइव की बिट बाय बिट कॉपी कर ली है, और वो ये जो कॉपी की है फॉरेंसिक कॉपी, अब ये इसको एनालाइज करेंगे। ओके, तो फॉरेंसिक भाई कॉपी की है, कहीं कंप्यूटर में पड़ी होगी, उसको एनालाइज किया। मान लीजिए आईओ ने जो सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया था वो था 1 घंटा 10 मिनट का, ठीक है। लेकिन फॉरेंसिक लैब में अब हम जो है ये मान लीजिए कोई चोरी का केस है या फिर कोई हिट एंड रन का केस है, तो अब 1 घंटा 10 मिनट को तो हमारा काम का होगा नहीं, हमारा तो वो छोटा से छोटा फुटेज मान लीजिए 30 सेकंड का ही है। तो अब फॉरेंसिक में जो भी पर्सन उसको हैंडल कर रहे हैं, एनालिस्ट, उनका जो भी रोल है वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप पूरा 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो जो है अगर आप उसकी हैश निकालते हैं तब तो वो सेम आएगी जो ऊपर थी, पर अभी हम कह रहे हैं कि हमको तो भाई सिर्फ 30 सेकंड की चीज जो है प्रोड्यूस करनी है, कोर्ट में हम पूरा 1 घंटा 10 मिनट जो है दिखा के क्या करेंगे। तो अभी एफएसएल में जो चल रहा है राइट, उसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं यहां पे राइट, एफएसएल में यहां पे, तो अभी एफएसएल में जो चल रहा है मान लीजिए उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसकी बिट बाय बिट कॉपी हो गई है राइट। फॉरेंसिक एनालिस्ट ने अब जो है ये डिसाइड किया कि या आईओ ने भी और सबने पूरा प्रोसिक्यूशन ने मिलकर डिसाइड किया कि हमको 1 घंटा 10 मिनट की फुटेज नहीं देनी, हमको देनी है सिर्फ 30 सेकंड की फुटेज। ओके, लेकिन अब 30 सेकंड की फुटेज आप जैसे ही इस 1 घंटा 10 मिनट जिसका हैश वैल्यू था XYZ, अब जब आप अगर उसको 30 सेकंड का आप जैसे उसमें वीडियो एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो अब इस 30 सेकंड की हैश वैल्यू जो होगी वो इसके साथ सेम नहीं होगी राइट। ये हैश वैल्यूज आपके अलग अलग होंगी। सो जब ये हैश वैल्यूज आपके अलग अलग होंगी तो आपको इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। हैश वैल्यूज अगर अलग होती हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे इसी लाइन में मान लीजिए आपने लिख दिया कि SHA 256 ऑफ पेन ड्राइव XYZ थी जो मेरे पास आई, जो बिट बाय बिट कॉपी की उसकी भी XYZ थी, तो बिट बाय बिट कॉपी जब आपने की उसकी आपने SHA लिख दिया XYZ था। पर अब मान लीजिए आपने जब उस 1 घंटा 10 मिनट के वीडियो को 30 सेकंड का बना दिया है, तो अब आपके जो XYZ चेंज होगी, आप लिख दीजिए कि भाई आफ्टर एनालिसिस 30 सेकंड जो वीडियो है उसका अपने हैश वैल्यू आ गया, मान लीजिए कुछ भी PQR, देखिए मैं सेम यूज कर रहा हूं PQR यहां पे भी, XYZ यहां पे भी, बट आप मान लीजिए कि अलग अलग चीजें हैं। सो अब आप ये लिख दीजिए कि अब हैश वैल्यू हमारी चेंज हुई है, इसलिए नहीं क्योंकि डेटा चेंज हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो 70 मिनट जो 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो था वो बिल्कुल इररिलेवेंट है कोर्ट में। कोर्ट में जो है काम की चीज वो सिर्फ 30 सेकंड की है, ऐसा प्रोसिक्यूशन को लगता है, तो अब हम जो है वो सिर्फ 30 सेकंड वाली फुटेज रख रहे हैं। और ये हमने मान लीजिए एफएसएल का काम पूरा हो गया, उन्होंने कह दिया कि ओरिजिनल सील कर दी। ओरिजिनल क्या थी, जो पेन ड्राइव आईओ लेके आए थे, तो वो हमने ओरिजिनल सील कर ली है। और जो फॉरेंसिक कॉपी जो हमने एनालाइज की है अपने कंप्यूटर पे,
उसको फाइनली 30 सेकंड का उसमें वीडियो फुटेज निकाल के हमने, अब जो 30 सेकंड है उसको हमने एक यूएसबी में डाला और उसको जो है मैं मान लीजिए वापस आईओ को या फिर वो जो भी नेक्स्ट चेन ऑफ नेक्स्ट कस्टडी में जाएगी वहां पे हमने उसको दे दिया। तो अब देखिए यहां पे जो हमने फाइनली भेजी है, यहां पे ये था यूएसबी ड्राइव कंटेनिंग द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट, ये जो 30 सेकंड वाला था, राइट। एविडेंस टैग हमने उसको नया लगा दिया E002, ट्रांसफर्ड टू एविडेंस लॉकर, कांस्टेबल XYZ है अब कस्टडी, अब उनकी कस्टडी में है ये एविडेंस कस्टोडियन जो है। अब जो देखिए SHA 256 अगर अपन निकालेंगे तो अब ये XYZ नहीं रहेगा, XYZ तब रहता है जब 1 घंटा 10 मिनट का भेजा था। अब आप लिख सकते हैं PQR, क्योंकि 30 सेकंड वाले फुटेज का हैश वैल्यू है PQR। तो अब आपने उसको एविडेंस लॉकर लॉग में अपडेट कर दिया है। अब ये जो यहां पे चीज है, ये जो अपने 30 सेकंड वाली है, ये आप इसको 230 BNSS या फिर 207 CRPC, राइट, उसके अंडर अब आप जो है उसकी कॉपीज बना के ये इंश्योर करें कि जो सारी कॉपीज बनी हैं उनकी सबकी हैश वैल्यू वही है, इस केस में PQR। अब आप उसकी जितनी मर्जी कॉपीज बना लीजिए, आप उसको डिफेंस को दे दीजिए आप, राइट। तो ये वाली कॉपीज अब जो है आप उसको डिफेंस को दे सकते हैं। अब इसमें एक कैच और है, देखिए चीजें अगर इतनी जगह ट्रांसफर हो रही हैं, अब देखिए हम इसमें वापस तो अब देखिए सवाल इसमें फिर ये उठ के आता है कि जो अपना सोर्स था, सोर्स से आईओ ने कोई चीज कलेक्ट करी, फिर वो अपने एफएसएल गई, फिर एफएसएल से वापस अपने पास आई, सो मान लीजिए एविडेंस लॉकर, फिर वो वहां से हमने जो है डिफेंस लॉयर को या फिर अपने जो BNSS 230 है आई थिंक, बट आई विल से CRPC 207 में अपन जो अक्यूज्ड को ये सब इंफॉर्मेशन देते थे। तो अब ये देखिए सोर्स से आईओ, ये वाला जो अपने पास है, यहां पे अपने पास 63 का सर्टिफिकेट है, ये हमने शुरुआत में जो बात की थी ये वही है। लेकिन अब आईओ से एफएसएल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए टेक्निकली आप हर एक चेन का यहां पे एक एविडेंस आप जो है एक चेन ऑफ 63 बना दीजिए। सो आईओ से एफएसएल, अब आईओ ने जिस पेन ड्राइव में इसको लिया है, राइट, आईओ ने जिस पेन ड्राइव में लिया है, बिकॉज हैश वैल्यू अगर सेम है, हैश वैल्यू अगर सेम है तो इस रिकॉर्ड में और इस रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं है। देखिए डिजिटल वर्ल्ड है, इस रिकॉर्ड में और इस रिकॉर्ड में कोई अंतर नहीं है, ये बात कहने के लिए हैश वैल्यू है। तो अगर हैश वैल्यू सेम है तो अब आप यहां पे वापिस एक 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक सर्टिफिकेट बना दीजिए, जो मान लीजिए आईओ देगा एफएसएल को कि भाई हमने ये जो चीज, मतलब वो सारी चीजें स्टेट करते हुए जो पार्टी देगी, तो अब आईओ इस केस में मान लीजिए पार्टी बन गया है। तो आईओ अगर पार्टी है, अब यहां पे जो आईओ पार्टी है, राइट, एफएसएल को जो आप दे रहे हैं तो उसमें आपने सर्टिफिकेट भी मतलब सर्टिफिकेट 63 दे दिया है। यहां पे भी एक्सपर्ट चाहिए होगा, फिर आपने जो एफएसएल ने जो एविडेंस लॉकर के लिए मान लीजिए किसी कांस्टेबल को दी, राइट, तो यहां पे आप फिर से एक 63 BSA बना दीजिए। भाई जितना ज्यादा बनता चला जाए आपका एविडेंस उतना पुख्ता होता चला जाएगा, राइट। सो अब 63 BSA बना दीजिए, ये चला गया यहां पे, एंड देन जब आप फिर वापस डिफेंस लॉयर को देंगे तो आप फिर से एक जो है 63 BSA का सर्टिफिकेट दे दीजिए, राइट। ये जब पूरी चेन ऑफ कस्टडी बन जाएगी तो आपकी मेहनत जो है बिल्कुल एकदम पुख्ता हो जाएगी। अब इसमें कोई कमी ढूंढ पाना मुश्किल होगा। इस
कंप्लायंस के संदर्भ से, राइट। अब कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता कि भाई आप ये बताओ कि जो बीच में जो 5-7 पेन ड्राइव्स और आई थी उनकी गारंटी कौन लेता है। अब वो कुछ नहीं, अब ये सारी की सारी चेन आपके ढंग से मेंटेन हो रही है। आपके पास एक सेट ऑफ 63 सर्टिफिकेट्स है जो ये पुख्ता कर रहा है कि भाई जो अक्यूज्ड के पास जो इंफॉर्मेशन गई है वो एकदम पुख्ता है, राइट। और वो वही है जो यहां से है। हैश वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो हमने बकायदा बताया है कि हैश वैल्यू कहां पे चेंज हो रही है और क्यों चेंज हो रही है। ओके, सो आई थिंक मेरी तरफ से तो अभी इतना ही। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल थी और ऐसी और वीडियो बननी चाहिए और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।